आज तो भाई मेरा बहुत बुरी तरीके से तबीयत ख़राब हो गया और दवाई देखिए कितना है। मैं आपको दवाई इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस दवाई का रेट देखिए कितना है। 113 रुपये इसका प्रिंट है और मतलब 113 रुपये ही लिया, 1 रुपये कम नहीं लिया। सिर्फ इस कैप्सूल का जो है 113 रुपये प्रिंट है। ये मम्मी का जो है गैस वाला गोटी है। और यहाँ तो भाई मेरा सूज गया है, जो दांत के साइड में नहीं चौह होते हैं वो पूरा सूज चुका है। तो उसके लिए हमने ये सब दवाइयाँ ली है। दवाई इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप कुछ सर स्थान आप दवाई लेते हैं तो सबको पता है कि सरकारी रेट 20% कम होना चाहिए। अगर 20% नहीं तो कम से कम 10% तो कम होना ही चाहिए। और सब ये जेनरिक दवाई है, देख रहे हैं। और इसमें कम से कम 1 रुपये कम नहीं लिया है। आप अगर 5,000 की भी दवाई ले लोगे फिर भी आपको 5 रुपये कम नहीं करने वाला। यहाँ का भाई बहुत ही घटिया जो है यहाँ का व्यवस्था है, खास करके दवाई से लेकर। दरभंगा ज़िला में भी हम गए थे तो वहाँ पर कम से कम भाई बिना कहे सुने वो 10% दवाई कम करते, जबकि सरकारी रेट 20% कम होना चाहिए। तो यहाँ भी 1 रुपये भी दवाई भाई जो पैसे है वो कम नहीं करते हैं लोग। यहाँ गरीब को बहुत बढ़िया तरीके से लूटते हैं। जितना मतलब एक बुखार भी लग जाता है तो उसको भाई 500-600 में निपटना तो भाई बिल्कुल ही 100% नहीं है। उसको कम से कम एक अगर बच्चे को हो या फिर जवान आदमी को बुखार लग जाए तो उसमें कम से कम 1,000-1,500 रुपये घुसा देते हैं बढ़िया तरीके से डॉक्टर लोग। और जो डॉक्टर, उसका भी गलती ये है कि भाई उस दवाई लिखेगा कम से कम में ठीक हो जाए, लेकिन वो भाई इतना सारा दवाई लिख देता है एक छिट्टा। मतलब खाते रहो तुम 15 दिन तक और पैसा फूकते रहो इधर से उधर। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में दिखाएगा कोई गरीब आदमी, अगर उसको पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है तो भाई 20% ही सरकारी दवाई देते हैं, बाकी सारा 80% बाहर से लिख देते हैं। और भाई डॉक्टर कंपाउंडर को बहुत बढ़िया तरीका से कनेक्शन रहता है, उससे परसेंटेज बना रहता है, उसका एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का, जितना भी चीज़ है सारा चीज़ वो सारा सबसे कनेक्शन रहता है डॉक्टर से। और सब भाई बंटवारा करते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन गरीब को लूटते हैं। तो हम दवाई दिखाने का मेन मकसद यही था कि यहाँ पे भाई अगर बिहार में खास करके हमारे एरिया में, देहाती एरिया में किसी को तबीयत खराब हो तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये, बुखार के अलावा कोई और बीमारी हो तो कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये से कम लेके तो जाना ही मत। और दरभंगा कहीं बुखार में भी रेफर कर दिया तो वहाँ पे भाई सीधा मैं 30 तक बता दिया हूँ, 30 से नीचे लगने वाला भी नहीं है। क्योंकि वहाँ भाई 72 गो एक्सरे, जांच फांच फलाना ठिकाना लिख देता है और उसके बाद फिर दवाई देता है। और आपको पता ही है जहाँ पे भाई 500 का जांच होता है वहाँ पे सीधा 800 रुपये लेते हैं। तो ये सब तो बहुत हो गया, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। लड़के दुकानदार मेडिकल वाला से अगर कहीं दवाई ले रहे हो तो लड़कर 20% लीजिए। अगर वो 20% देने के लिए तैयार नहीं है तो 10% लीजिए। और अगर 10% देने के लिए तैयार नहीं है तो सिर्फ हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन करके उसको शिकायत कर सकते हो दर्ज। बहुत खुलेआम बढ़िया तरीका से, कोई डरने की बात नहीं। हम आपको हेल्प सेंटर का नंबर दे देते हैं, आप उस पर संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं अपना दर्ज। और बाकी तो इधर देख सकते हैं सुबह का जो चालू है, घीरा है, इस घीरा का सब्जी बनने वाला है। उधर हलवाई बैठा हुआ है किचन किंग वाला, भिंडी भी बनेगा। और अगले वीडियो जो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। आप लोग अगले वीडियो से इंतजार बहुत जल्द कीजिए। और वीडियो को आप लोग साथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तुरंत स्किप मत करिए, कम से कम 10 से 15-20 सेकंड तक तो देखिए, क्योंकि रिटेंशन आप लोग बहुत कम कर दिए हैं, इसलिए फेसबुक मेरा वीडियो को आगे नहीं भेज रहा है। पहले रिएक्शन वीडियो बना रहे तो उसमें रिटेंशन बहुत बढ़िया था, 8 मिलियन 10 मिलियन, मतलब मिलियन का मतलब आप समझ सकते हो 80 लाख 70 लाख 90 लाख ऐसे लोग देखते थे। लेकिन जिस दिन से ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किया हूँ तो भैया 10 15 और 1,000 जाते जाते तो इसका सांस फूल जाता है। सो इसलिए आपसे कहता हूँ कि मतलब रिटेंशन थोड़ा सा वीडियो को अच्छा कर दीजिए। अगर आपको हो सके टाइम है अपने छोटे भाई के लिए तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए जरूर, वीडियो को आगे